हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हॉरर थंबनेल बनाना। तो हॉरर का किस तरह से थंबनेल बनाते हैं और कैसे कैसे कहाँ से क्या एलिमेंट लेते हैं हम, उस तरह से मैं बनाने वाला हूँ। दोस्तों क्या हॉरर के अंदर हमारे को करेक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें आप गूगल से भी उठा के आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरा प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ किस तरह से उसको करते हैं। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने नॉर्मल थंबनेल बनाना सिखा दिया है और आज हम सीखने वाले हैं हॉरर वाला। उसके बाद हम अलग अलग टाइप के थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो मैं थंबनेल पे 3 से 4 वीडियो और लेकर आने वाला हूँ। तो आप उसको चैनल पे बने रहना है और वीडियो को देख के सीख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये एक डैशबोर्ड ले लिया जिसका साइज ये होता है, ठीक है। 1280 और 720 ये इसकी साइज होती है। तो आप उसमें ले लेना। ये मेरे पास एक लोगो मैंने बना रखा है, जो हॉरर पार्टी है उसका मैंने लोगो बना रखा है। उसके बाद मेरे पास एक इस तरह का बीजी है, तो इसको मैं यूज करने वाला हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह से एलिमेंट है, तो इनको मैं यूज करने वाला हूँ। और इस तरह से मेरे पास ये एलिमेंट्स है, तो मैं इनको भी यहाँ वहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये सब आपको फ्री पिक पे मिल जाएगा आसानी से, तो आप वहाँ से लेके इनको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये वाला मैं बीजी लूँगा वहाँ पे। तो मैंने यहाँ से क्या करूँगा, ये सब मैं साइड में ले लेता हूँ एक बार पहले। इतना मैंने ये अलग कर दिया, इतना मैंने अलग कर दिया और इनको कंट्रोल जी करूँगा और साथ में हम इसको भी कंट्रोल जी करेंगे और साइड में रखेंगे। अब ये वाला है तो इसको आप साइड में रख सकते हैं या साथ में भी आप इनको ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से इनको साइड में ले लेता हूँ, इसको कंट्रोल जी करके ये साइड में ले लेते हैं। इसके बाद मेरे पास ये पूरा है, इसको मैं करूँगा कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर दूंगा। तो जो इलस्ट्रेटर फाइल होती है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको आप सेट करना होता है। तो मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने सेट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऊपर की साइड ले लेता हूँ और थोड़ा फिर से मैं सेट करूँगा इसको इतना। अब इसको आपको यहाँ पे सेट कर लेना है इस टाइप से। ओके, डन। अब इतना काम हो गया। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या सेट करना है मेरे को। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, तो ये वाला पार्ट्स मैं यहाँ पे सेट करूँगा कंट्रोल सी करके और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल वी कर दूंगा। तो इस तरह से ये पूछेगा ऑप्शन और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा नीचे की साइड ले लेता हूँ। इसको जूम करना तो जूम कर सकते हैं और यहाँ पे आपका थोड़ा सा रह गया तो इसको भी हम इसको थोड़ा मैनेज करेंगे। तो क्या चीज़ हम वहाँ रख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा। वहाँ पे तो कुछ नहीं है, हम इसमें से कुछ ले लेते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स ले लेते हैं, ये पीछे की साइड रहने वाला है। इसको आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी तो ये अनग्रुप हो जाएगा और साइड में रख देंगे। इसको हम ग्रुप में रखेंगे, कंट्रोल जी करके कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी करेंगे, शिफ्ट की जरूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा दिया। थोड़ा इसको ऊपर की साइड ले लेना है, इतना इतना आपको ले लेना है। इसको एंटर कर देना है और यहाँ पे आना है और एक न्यू ले लेना है और यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है। एम करोगे तो आपके पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा और इस तरह से आप, या फिर आपको क्या करते हैं देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसको आपको कर लेना है, थोड़ा बड़ा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इतना कर लोगे तो भी चलेगा आपका, नहीं यहाँ पे इतना कर लीजिए, इसको इतना कर लीजिए, इसको आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए। इतना भी करोगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पेन टूल ले लेंगे या फिर लासो टूल ले लेना। लासो टूल आता है एल से, तो एल से आप इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से। यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है इसके आसपास इधर से हम ले लेंगे इसको लासो टूल से, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं या फिर ऐसे नहीं करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे,
तो मैं इसको अनजूम करूँगा। अनजूम करके मैं इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से लासो टूल से मैं इसको इस तरह से ले लूँगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे की साइड ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। हॉरर वाला है, इसके अंदर आप कैसे भी डिजाइन करोगे चल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से मैंने इतना कर लिया, ऐसा कर लिया, इसको इतना कर लिया, इसको ऊपर की साइड लेके इस तरह से लेके मैंने यहाँ पे रख के मैंने इतना करके इस तरह कर दिया। मैं इसमें ब्लैक कलर ऐड कर दूंगा यहाँ नीचे इस तरह से, और इसको मैंने नीचे की साइड ले लिया। और आपका ये एलिमेंट है, आप इसको भी नीचे की साइड ले लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसको क्या कर देना है, इसको आप नीचे की साइड लेंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको कर देंगे डिलीट, ठीक है। जो आपको अच्छा लगेगा वही रखना है। यहाँ से मैंने इस तरह से कर दिया पूरा। तो अभी आप देख सकते हैं आपका पास कुछ इस तरह से बन गया है। अब ये यहाँ पे है तो इसको लासो टूल से कुछ इस तरह से कर लेना है, या इस तरह से ले लेना है, यहाँ से इस तरह से कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे कुछ इस तरह से करके मैंने ऐसे इंटर करके इस तरह कर दिया। अब ऑलमोस्ट देखो मैंने वहाँ से ही उतना किया उस हिसाब से यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वाले ले लूँगा कंट्रोल सी करके, और मैं यहाँ पे लाऊंगा कंट्रोल वी कर दूंगा, और इस तरह से मैंने कर दिया। और ऑल्ट के साथ हम छोटा कर देंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपके काम इतना हो चुका है। उसके बाद आप क्या करने वाले, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पे रख सकते हैं। ये एलिमेंट्स आप वहाँ पे रख सकते हैं, जैसे ये सब है। तो मैं इससे पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा और स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा यहाँ से, इसको मैंने ऊपर की साइड ले लिया, या फिर आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। अभी यहाँ पे अच्छा लगेगा। यहाँ से आप इसको इस तरह करके, और ये आपने ई दबाया तो ब्रश टूल आ जाएगा, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, और इस तरह से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। मैंने नीचे की साइड भी कर दिया, थोड़ा सा और कर देंगे इस तरह से, कंट्रोल जेड कंट्रोल शिफ्ट जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इतना काम हो चुका है। इतना काम हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके पार्टी वाला तो अभी नहीं लेना। इसके बाद ये सब ले लेता हूँ मैं, छोटे छोटे ये जो बर्ड्स है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया, और इस तरह से मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये वाला पोर्शन आपको निकाल देना है, एंटर करना है, डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से निकाल दूंगा, मेरे को ये नहीं चाहिए, और कंट्रोल एस कर दूंगा, तो वहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। वो चला गया और इतना रह गया, ये छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पे रह गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स मैंने वहाँ यहाँ पे निकाले हैं। तो जैसे मान लो ये वाला है, ये वाला शेड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर ये वाला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सॉरी ये आया नहीं है, तो ये जैसे ही कहाँ गया वो, ये वाला शेड है मैंने यहाँ पे रखा। इसको यहाँ पे रखने के बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको आप यहाँ पे फ्लिप कर देना, हॉरिजॉन्टल कर देना, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह से कर देंगे। अब बैकग्राउंड को आपको थोड़ा सा ब्लर करना रहेगा, तो यहाँ से मैं पूरे को कंट्रोल जी कर लूँगा, और यहाँ से मैं फिल्टर में जाऊँगा। फिल्टर हमको कैसे करना होगा, इसको कंट्रोल जे कर लेना है, और इसको मैंने साइड में कर दिया, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, ब्लर कैसे ब्लर कर देंगे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो रहा है तो इसको थोड़ा कम करेंगे ब्लर हम, इस तरह से हम थोड़ा ब्लर, इसको ब्लर वाला शेड दे देंगे। अब ब्लर वाला शेड आ गया, उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है,
इस तरह से हम जो है जूम कर दिया। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको चांद दिख रहा है, तो चांद को निकालना पड़ेगा क्योंकि एक के अंदर दो दो तीन तीन चांद नहीं आता है। तो लासो टूल लेना है और इस तरह से आप करके इसको इस तरह से निकाल देना है। इसको आपको प्रॉपर कटिंग कर लेना, मैं एक ऐसे लासो टूल से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको प्रॉपर कटिंग कर लेना है, इसका जो पंख है ना वो सेम प्रॉपर कर लेना है यहाँ से। कुछ इस तरह से, फिर आप इतना लेके इस तरह, फिर आप यहाँ पे लेंगे इस तरह से। मैंने कटिंग कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। ये बाहर का एरिया रह गया तो आप इस तरह से पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करवा के यहाँ पे लेके कुछ इस तरह से, फिर आप यहाँ से कुछ इस तरह कर देंगे। इस तरह कर लेंगे। यहाँ से मैं ऑल्ट दबाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था उसको मैं वापस से कर लूँगा। कंट्रोल एस कर लेना और कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे तो वापस वहाँ से इस तरह से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आपको इसमें शेड देना पड़ेगा, ब्लैक एंड वाइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर दूंगा, थोड़ा सा इस टाइप से। और थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इस साइड ले लेता हूँ और थोड़ा सा मैं ये वाला शेड दे दिया। ये वाला शेड थोड़ा सा कम करना रहेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें कलर में जाऊंगा, यहाँ से मैंने ब्लैक चूज किया और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से मैं इसमें करके देखूंगा, कुछ इफेक्ट आता है तो हम उसको रखते हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं आया तो हम इसको रेड कलर करेंगे, ठीक है। रेड कलर करेंगे तो इफेक्ट आएगा। इस तरह से करके आप इसे नॉर्मल करके इस तरह से कुछ कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहा है, थोड़ा और कम करेंगे, थोड़ा और कम करेंगे, ठीक है। ये वाला सही था, ये वाला ठीक है। एक बार और करके देखते हैं। नहीं, ये वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ये वाला ओके है, ठीक है। इसको एंटर करके दे देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से घुमा दिया। इसको आप इस तरह से रख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये कंकाल कंकाल को आपको यहाँ पे रख सकते हैं छोटा करके, यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसमें भी आपको थोड़ा शेड दे देना तो दे सकते हैं। कंट्रोल एम करेंगे, कंट्रोल एम करके आप इस तरह से थोड़ा सा इसको नीचे की साइड ले लेंगे, थोड़ा वो डार्कनेस आ जाएगा उसमें, थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लेना इस तरह से, ठीक है। और ये वाले के अंदर आपको थोड़ा ऊपर ले लेना है, इस तरह से मैंने ऊपर की साइड ले लिया। और ये क्या, इसमें ओपेसिटी डाली हुई है ऑलरेडी पहले से, इसके वजह से ऐसा आ रहा है। फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको इसको मैं पीछे की साइड लेना तो ले सकते, यहाँ पे लेना तो ले सकते। इसको आपको थोड़ा सा और ओपेसिटी कर देना है इस तरह से। इस तरह से मैंने इसमें ओपेसिटी कर दिया, या फिर ये नहीं अच्छा लग रहा तो हम इसको हटा देंगे। मैं क्या करूँगा, ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद मैं इस तरह से इसको और नीचे की साइड ले लेता हूँ इस तरह से, अगर यहाँ पे रखूँगा इस तरह से रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल एल करेंगे और कंट्रोल एल करूँगा तो मैं इसमें थोड़ा सा इस तरह से कर दूंगा, ब्लैक ब्लैक कर दूंगा थोड़ा सा। और यहाँ पे आऊँगा, मैं कंट्रोल एम करूँगा और इसको मैं थोड़ा और ब्लैक कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका ये काफ़ी ज़्यादा चमक हो रहा है, इसमें भी आप ब्लैक करेंगे थोड़ा सा, कंट्रोल एम करेंगे। कंट्रोल एम करके आप इसको कुछ इस तरह से शेड दे देंगे तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये वाला पार्ट है, इसको आपको कंट्रोल एम करना है
और इसका मैंने इस तरह से कर दिया। थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड ले लूँगा, इसको लाइट करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी रख सकते हैं। और जो आपने ये वाला शेड दिया था, ये कलर वाला, इसको आप एक बार निकालेंगे और एल करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे तो इस तरह से आएगा। उसके बाद आप इसको चाहो तो आप इस तरह से रख सकते हैं, बट नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो आपको वापस इस तरह से कर लेना। ठीक है, आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें एलिमेंट है वो यहाँ पे बिखेर देंगे हम। जैसे मान लो ये सब एलिमेंट्स है, मैं इसको यहाँ साइड में कर देता हूँ, इसको भी साइड में कर देता हूँ, इसको भी साइड में कर देता हूँ। ये सब मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, मेरे को काम के नहीं है, यहाँ से ये काम के नहीं है, बस ये वाले शेड मेरे काम के हैं। कंट्रोल सी करूँगा और मैं यहाँ पे लाके कंट्रोल वी करूँगा और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहने देता हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बिखेर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ऐड कर देना है। इस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वापस उसमें जाएंगे, वापस मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, इसको मैं इतने को सिलेक्ट करके वहाँ रखूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी कर दूँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, इसको मैंने ऑल्ट के साथ मैंने छोटा किया और यहाँ पे रख दिया। इसको मैं टॉप में ले लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा नीचे की साइड ले लेता हूँ। अभी आपका ये प्रॉपर है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर दूंगा और यहाँ से मैं इस तरह करके इसको भी मैं छोटा कर दूंगा इस तरह और यहाँ पे रख दूंगा इस तरह से। तो आपका काम इतना हो चुका है। अगर आप इसको भी आप देना चाहो तो दे सकते हैं, कंट्रोल एन करके इसको कंट्रोल एन करेंगे तो आप इसको भी थोड़ा शेड दे सकते हैं ऐसा, इस टाइप का मैं इतना दे दूंगा इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये अलग दिख रहे हैं। एन करके मैं थोड़ा इसमें भी शेड दे दूंगा इस तरह का। ठीक है, अब ये इतना काम हो चुका है आपका। देखो ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना रखोगे तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बस आपको एलिमेंट्स यहाँ से उठा के वहाँ पे रखने ही होते हैं, कुछ अलग नहीं है इनमें। यहाँ पे थोड़ा हैंग हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने वापस इसमें रख दिया है, ये इधर ले लेते हैं और इसको भी आप इधर ले लीजिए ताकि स्पेस मिले आपको यहाँ पे। और तो कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोगो ले लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और हमारा लोगो यहाँ पे रख दे देंगे, ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे और हमारे पास कुछ लोगो इस तरह से आ जाएगा। इसको हम इस तरह से कर लेंगे हमारे लोगो को। अब ये लोगो दिख नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसमें आप इफेक्ट आता है आउट ग्लो, आउट ग्लो करेंगे। यहाँ से हम इसका आउट ग्लो को काफ़ी ज़्यादा कर देंगे और यहाँ से नॉर्मल कर देंगे और इसका ओपेसिटी हम बढ़ा देंगे थोड़ा, और इस तरह से आपका लोगो अच्छे से दिखने लग जाएगा। यहाँ से आप इस तरह करेंगे और यहाँ से आप इसका जो थिकनेस है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसका कुछ इस तरह से एलिमेंट इसको और भी ऐड कर सकते हैं। अब क्या करना होगा, इन सबको थोड़ा थोड़ा सा अगर ब्लर करना चाहो तो कर सकते हैं, या फिर लोगो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं और ज़्यादा आपको यही अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो ये एलिमेंट आपका छुप जाएगा, तो आप इस एलिमेंट को निकाल दीजिए। ठीक है, वो छुप रहा है तो दिखेगा तो वैसे भी नहीं, तो हम इतना ही करेंगे, इसको और लॉन्ग कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे बीचों बीच। ठीक है, एक अंकार के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं है दोस्तों। और यहाँ से मैं इसको वापस करूँगा, इसको मैं सेट करूँगा। देख ये यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको सेट कर दूँगा, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा इस तरह से, मैं इसको छोटा कर दूँगा तो यहाँ पे जगह नहीं दिखेगी, आपका प्रॉपर यहाँ पे दिखने लग जाएगा अच्छा सा। ये कंट्रोल एन, क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा मैं इसको। पहले मैं थंबनेल और इसको मैं सेव कर देता हूँ वरना फाइल क्रैक हो जाएगी। अब इस तरह से कर दिया तो आपका इतना काम हो गया। ठीक है, ये सब आपका दिखने लग गया अच्छे से। और ये ऊपर रखना है, इसको इसको आप ब्लर करना चाहो तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको थोड़ा सा इधर ले लेना और इसको आपको थोड़ा सा जूम कर देना है इस तरह से।
इस तरह से आप जूम कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे, एंटर मार देंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से हॉरर वाला एक बैकग्राउंड बन के रेडी हो गया, मतलब थंबनेल बन के रेडी हो गया। यहाँ पे अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं और इसको आपको टॉप में ले लेना है इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं आपका अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है। ये थोड़ा आपको अलग दिख रहा है क्योंकि ये रियल इमेज है और इधर आपका थोड़ा सा वो है, तो आप इसको हटा के यहाँ पे आप ये वाला कर सकते हैं, इधर इसको इधर ले लेंगे और इधर ये लेके आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से। और मैं चाहूँ तो इसका जो ये वाला शेड है मैं इसको निकाल दूंगा, तो इस तरह से कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कुछ रियल इमेज नहीं लेना हमको, क्या रियल इमेज से वो अच्छा नहीं लगता, तो ये वाला लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये रियल इमेज नहीं है हमारा, इसको मैं फ्लिप कर दूंगा इस तरह से। अगर आप इसको ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा, आपका अच्छा दिखने वाला है। इस तरह से आपको रख देना है, डबल क्लिक करना है और ये वाला निकाल देना है आपको। एल से लास्ट टूल आ जाता है और इस तरह से डिलीट कर देना, कंट्रोल एस करना, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे तो वो चला जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया आपका। और ये वाला शेड है आपको यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। ठीक है, इस तरह से ले लिया और इसको आपको थोड़ा पीछे करना तो कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से, इसको भी आप थोड़ा पीछे ले लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपका बन के रेडी हो जाएगा। ये अच्छा लग रहा है, वो रियल इमेज वाला अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें मैंने रियल इमेज यूज़ कर लिया था, उसके वजह से वो इतना खास नहीं लग रहा था। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहो तो। वैसे तो मेरा मानना है कि ये इतना ही अच्छा लग रहा है। कुछ एलिमेंट और ऐड तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं एक बार देख लेता हूँ, कंट्रोल जेड पे करके देख लेता हूँ। एक ये वाला एलिमेंट हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, और इसको हम ऊपर की साइड ले लेते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं और इसको आप ओपेसिटी ऐड कर देंगे इसमें कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कर देंगे और इसको आपको इस तरह से घुमा देना है इस साइड। तो इस तरह से इसको छोटा कर देना है काफ़ी इस तरह। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ ये बन के रेडी हो गया और यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया। अब आप यहाँ पे अपना नाम तो आ गया, हॉरर स्टोरी वाला आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने चैनल का नेम ऐड कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से मेरे पास मैं ले लेता हूँ यहाँ से मेरा चैनल का नाम, न्यू लोगो। ठीक है, मैंने यहाँ से मेरा जो न्यू लोगो है मैं यहाँ पे ले लिया और मैंने इसको छोटा कर दिया इस तरह से, और मैं इस तरह से करके यहाँ पे रख दूंगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका, या फिर आप इधर भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह से रख सकते हैं। इसको आपको थोड़ा नीचे की साइड ले लेना कुछ इस तरह। और अभी आप देख सकते हैं आपका कुछ ये लोगो भी आ गया इधर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें यूट्यूब के कुछ रखना तो रख सकते हैं, जो बटन्स होते हैं छोटे छोटे वो रखना तो रख सकते हैं आप। तो जैसे मान लो मैंने बटन मेरे पास एक ये वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, इससे छोटा कर दिया और मैं ऊपर के साइड ले लिया इसको। ठीक है, और चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, अगर नहीं रखना तो इसको डिलीट कर देना क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास एक बटन और होगा, छोटा बटन होगा, यहाँ पे फिलहाल नहीं है, कोई नहीं। आप यहाँ पे दो छोटे छोटे बटन होते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से मैंने सर्च किया, देखो मैंने यहाँ से पीएनजी निकाले थे वो सब, तो ये रियल इमेज है, तो रियल इमेज मेरे कुछ काम की नहीं है। यहाँ से मैं कर दूंगा यूट्यूब, यूट्यूब लोगो, ऐसे मैंने यूट्यूब लोगो कर दिया। अब मैंने यहाँ से आया, यहाँ पे आके इसमें से मैं पीएनजी निकाल लेता हूँ। ये एसवीजी फाइल है, तो एसवीजी का मेरे कुछ काम का नहीं है, पीएनजी करूँगा। पीएनजी पीएनजी करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये वाला पीएनजी है। इसको आप उठाएंगे और इस तरह से रख देंगे बाहर, और यहाँ से लेके आप इसको इस तरह कर देंगे। यहाँ अंदर इसको छोटा कर देना है थोड़ा, इतना, और छोटा करना तो कर सकते हैं, इतना कर लेना है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे
ऑल्ट के साथ करना है ताकि आपका चारों ओर से सेट हो जाए। मैं इसको और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ ऑल्ट के साथ इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने ओपेसिटी ऐड कर दिया। इसमें ओपेसिटी आपको यहाँ पे ऐड करना है ग्लो। ग्लो ऐड करेंगे, इसको आप थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा आपको इस तरह कर लेना है, इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देना है। इस तरह से आप इसमें ग्लो थोड़ा सा और ज़्यादा कर देना है और थोड़ा ओपेसिटी इसका बढ़ा देना है। और यहाँ से हम इसका करेंगे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी, और इसके अंदर आके राइट क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देंगे, तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपको हॉरर वाला थंबनेल बना लेना है। अब आपको क्या करना होगा, एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ से आप इतना लाइन ऐड करेंगे इस तरह से, जो और भी अच्छा लगेगा। देखो कि इस तरह से आप इतना कर लिया, और यहाँ से एंटर मारेंगे, ए दबाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, ए दबाना होगा, या फिर आप कंट्रोल के साथ इस तरह से आप ऊपर की साइड ले लेंगे इसको। इस तरह से, इस तरह से आप ऊपर की साइड ले लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और आप इसको नीचे की साइड ले लेंगे इस तरह, और यहाँ से भी आप कंट्रोल टी करके, सॉरी, एक पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, नीचे की साइड ले लिया। ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैं इतना तो आपको श्योर बता देता हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा इसमें कलर इस टाइप का ऐड करना है कि आपका अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से कुछ देख रहा हूँ, कोई अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा नीचे सेट करेंगे। आपको थोड़ा लाइट कलर, या आप वाइट भी कर सकते हैं इस तरह से। वाइट तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, आप ब्लैक करेंगे तो ब्लैक में देख लेते हैं। ठीक है, ब्लैक अच्छा लगेगा यहाँ पे। इसको काफ़ी ज़्यादा ये नीचे की साइड आ गया, तो मैं इसको वापस ऊपर की साइड कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा नीचे की साइड ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। अभी मैं क्या करूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ से मैंने कंट्रोल टी किया और इसको मैंने फ्लिप कर दिया नीचे की साइड, और ये काम ने इस तरह वर्टिकल भी आपको कर लेना है और यहाँ पे सेट कर देना है। इसको मैं यहाँ पे नीचे की साइड ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपका एक बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। देखो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड ले लेना, एक पॉइंट इसमें भी ऐड कर देना है। बस आपको देखना है कि आपको किस तरह से आपको इसको बनाना है। तो इस तरह से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया। बस आप इस तरह से बनाओगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहो तो आप वो सिंपल भी आप रख सकते हैं। तो ये लगा के देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ से बाय निकाल देता हूँ, मैं ऐसे सिंपल ही रखता हूँ। और यहाँ से भी आप राउंड राउंड भी दे सकते हैं। ठीक है, अपने लोगो यहाँ पे ऐड करना हो तो आप इस तरह से राउंड्स भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से कंट्रोल एस कर लूँगा, और कंट्रोल एस करके, और यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा मेरे यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इस तरह से। और ये फाइल मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले लेना और यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये पसंद आया वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, और लाइक भी दबा के कर देना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।